समर्थं कौतुमुगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम। इष्टोपदेश नामक यह ग्रंथ है और इस ग्रंथ के आधार से यहाँ 28 नंबर श्लोक तक हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें शरीर आदि मूर्त द्रव्यों के साथ में संबंध को दुख का हेतु बतलाया था और ये कहा कि भाई ये जितने शरीर आदि मूर्तिक पदार्थ हैं जिनका जीव के साथ में संबंध सुनने में आता है, ये पुद्गल के निमित्त से होने वाले राग द्वेष या रोग आदि मरण आदि हैं, ये जैसे संभवते हैं वैसे उसी प्रकार दुख भी होता है उनके साथ में। तो इसके संदर्भ में हमारे को कैसा विचार करना चाहिए, शरीर के बारे में, बीमारी के संदर्भ में, बुढ़ापा आदि के बारे में हमें कैसा विचार करना चाहिए जिस विचार से इनके संबंध से होने वाला दुख हमें तकलीफ न प्रदान करे। माने इनके संदर्भ से या इनके संबंध से, साथ से जो हमारे को दुख दिखाई दे रहा है वो दुख कब नहीं होगा, उसके लिए हमें कैसा चिंतन करना चाहिए, उस चिंतन की यहाँ बात कह रहे हैं 29 नंबर श्लोक में। स्वयं ही उसका समाधान करते हैं। क्या है कि दुखादि का परिहार कैसे करना, स्वयं ही उसका समाधान करते हैं, अर्थात उनका आक्रमण किस प्रकार निवारण किया जा सके, ऐसा अर्थ है। न मे मृत्यु कुतो भीतिर्न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम न युवैतानि पुद्गले। किसका भय जब मरण में अमर में, व्याधि बिना क्या पीड़, बाल वृद्ध यौवन नहीं यह पुद्गल की भीड़। किसका भय है जब मैं अमर ही हूँ तो फिर डर किस बात का, व्याधि के बिना ही हूँ पीड़ा किस चीज की, और जब मैं अमर तत्व हूँ तो न बालक अवस्था न वृद्ध अवस्था न यौवन अवस्था यह मेरी नहीं है, यह पुद्गल की भीड़। ये सब पुद्गल की भीड़ दिखाई देती है। जिसको मैं अपना कहता हूँ वो उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। बहुत प्राचीन भजन है एक, उसमें लिखा है, जो तू देखे इन आँखन तो तामे कछु न तेरा, भोंदू भाई समझ शब्द यह मेरा। ये सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं जितनी भी भीड़ दिखाई दे रही है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। न तो मेरा मरण होता है, देखिए अर्थ, देखिए इसका अन्वयार्थ, मेरा मरण नहीं तो डर किसका। बोलो, जब इस बात का भान हो जाए कि मेरा मरण नहीं होता, अब किस बात का डर लगेगा। दो चीजों से इस व्यक्ति को डर लगता है, डर के बहुत महत्वपूर्ण दो हेतु बतला रहा हूं। या तो कोई व्यक्ति हमारी चीज छीन लेगा, पहली तकलीफ, या तो किसी व्यक्ति ने हमारी कोई चीज छीन ली, छीन के ले जाएगा, चुरा लेगा, चोरी नहीं चला जाए, कोई लूट नहीं ले, धन नहीं चला जाए, या अकुलता चिंता पीड़ा।
एक प्रकार की। और दूसरे प्रकार की पीड़ा क्या होती है? अरे नहीं नहीं, पैसे की परवाह नहीं है, जान से मार देगा। कोई व्यक्ति हमारे को सामने आकर के कहे कि दे दो तुम्हारा ये सब, छीन लूंगा, तो एक तो बहुत डर लगे हमारे को, और लूटने के लिए आ गए, सब लुट जाएगा। तो हम जान की कीमत पर भी कोई चीज को लुटने न देवें। इसका मतलब लुटने का हमारे को बहुत डर है। करोड़ रुपए इधर से उधर लेकर के सफर करते हो तो नींद नहीं आती सफर में हमारे को, क्योंकि लुटने का डर है। ठीक है। और दूसरे प्रकार का भय होता है, वो है मरण का। कोई व्यक्ति हमसे छीनेगा तो कुछ नहीं, किंतु ये समझता हो कि जान से मार दूंगा। बोलो अब क्या करें हम? मौत से डर लगता है भाई साहब। कहते हैं, ऐसी बहुत कहावत है यहाँ, मौत के आगे भूत भागते हैं। संजीव जी, मौत जैसे सुना है? 7 भय जो कहे ना, वो 7 भय तो हमें हमेशा लगते हैं, उनमें ये 2 हैं। वो 5 भी था ना, जैसे संसार का भय। हम उन 7 भयों की चर्चा नहीं कर रहे यहाँ। वो सप्त भय की चर्चा तो है ही, लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, आरक्षा भय, अगुप्ती भय, ये 7 भय कहे हैं शास्त्रों में। अभी तो हम यहाँ इस श्लोक के संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण बातों की बात कर रहे हैं। या तो सामान चला जाए या जीवन चला जाए, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है जो कोई व्यक्ति हमसे ले सकता है। जो व्यक्ति हमारे को लूटने आया है वो या तो हमारा सामान चुरा लेगा, सामान ले लेगा, या फिर हमारी जान ले लेगा। इन 2 के अलावा तीसरे प्रकार का भय उस परिस्थिति में नहीं हो सकता है ना। अभी वो अगुप्ती भय है, अकस्मात भय है, वो अलग प्रकार हैं, नहीं है ना। सबसे बड़ा लगता है वो है कि संसार का भय, कि 4 गति का भय, वो बहुत बड़ा भय लगता है। सही बात है। लेकिन यहाँ तो वो उस भय की चर्चा यहाँ इसलिए नहीं हो सकती है कि यहाँ दूसरा प्रकरण चल रहा है। यहाँ तो ये हमारे को कह रहे हैं कि जब तू अमर है तो फिर तुझे किस बात का डर। कोई व्यक्ति आकर के मुझे धमकाए तो कहीं गोली मार दूंगा, और यदि हमने मान लीजिए बिल्कुल कवच पहन रखा है तो हम कहते हैं हाँ हाँ चला चला, गोली चला, कोई बात नहीं। क्यों बोल सकते हैं ऐसा? क्योंकि हमें पता है वो हमें मार ही नहीं सकता, हमने कवच पहन रखा है। हमने हमारी बॉडी पर ऐसा सॉल्यूशन लगा रखा हो कि जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति हमारे को मार नहीं सकता। हाँ जी। बोले अब किस बात का डर? तो ये उस पीड़ा की बात कर रहे हैं। हाँ जी। जगत के जीवों को मरण का भय सबसे बड़ा भय दिखाई देता है। एक बात, हम धन की बात भी नहीं करें, 7 प्रकार के भयों में भी शास्त्रों में मरण के भय को सबसे बड़ा भय कहा है। बाकी 6 प्रकार के भय से निपट लिया जाए जिस किसी प्रकार, लेकिन मौत का ऐसा भय है, बहुत घबराहट होती है। ये परलोक की भी जो आप चर्चा कर रहे हो ना, चतुर्गति के दुखों का भय, हाँ जी, ये चतुर्गति के दुखों का भय भी वास्तव में मौत में शामिल है। मर के कहाँ जाऊंगा, मर जाऊंगा तो क्या होगा, अगले मतलब मरने के बाद में है ना वो स्थिति, मरने के बाद क्या होगा, न मालूम कहाँ चले जाएंगे। ओहो बहुत दुख उठाए हैं, क्या पता भविष्य में क्या मिलेगा हमारे को, कैसे संयोग मिलेंगे, कैसी परिस्थितियां होगी, कुछ व्यवस्था होगी या नहीं, विकलत्रय होंगे कि सैनी पंचेंद्रिय होंगे, नरक में होंगे कि देवगति में होंगे कि मनुष्य भाव दोबारा मिलेगा। सही बात है। त्रियंच में होंगे तो कैसी परिस्थितियां मिलेगी, क्योंकि त्रियंचों की परिस्थिति अभी एक समान नहीं है। ये सोच सोच करके विचार मग्न होता हुआ खेत करना होता है। अब इन्होंने उस चिंता से मुक्त होने के लिए, उस तकलीफ से मुक्त होने के लिए, उस दुख से छूटने के लिए क्या चिंतन करना बताया कि मैं अमर हूँ, इस बात का चिंतन करो, फिर बताना कि मरण का भय कहाँ है।
નીચે તાજી રોટલી કરી છે ને આ ડબ્બા जब मेरा मरण नहीं होता तो फिर रोड एक्सीडेंट का भय कैसे होगा? हमें कई लोग मिलते हैं, ठीक है, आपके अमेरिका में ही कई लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि पंडित जी जब हम इंडिया आते हैं ना तो रोड क्रॉस करने में हमारे को बहुत डर लगता है। ठीक बात है, हम भी कहते हैं, कई 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 लोग कहते हैं ऐसा, मैं भी कहता हूँ। क्योंकि आपके वहाँ तो सिग्नल होते हैं, है ना, पैदल चलने वालों के लिए भी, हमारे यहाँ नहीं है। तो किस बात का डर लगता है साहब? मर नहीं जाएं, टकरा नहीं जाएं, दुर्घटना नहीं हो जाएं। अब ये कह दिया कि आपका मरण नहीं होता, अब बोलो, चढ़ाओ चढ़ाओ गाड़ी मेरे ऊपर, चढ़ाओ, मैं तो मरता ही नहीं हूँ। पता है छोटे छोटे से बच्चे जैसे वाटरप्रूफ वॉच लेकर के आए, अब वाटरप्रूफ है, अब उस वॉच को पहनते हैं और जानबूझकर जबरन पानी की बाल्टी में हाथ डालते हैं। बाल्टी में देखो देखो देखो, पानी की बाल्टी में देखो, फिर भी पानी नहीं जा रहा है इसके अंदर, फिर भी चल रही है। क्यों? उनको मजा आता है उसमें, उनको लगता है कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अरे क्या फर्क पड़ता है, डाल दो पानी में, डाल दो इसको, उसको पहने पहने नहाएंगे, जो वाटरप्रूफ है ना। जिसको इस तरह की वैल्यू, महिमा आती हो किसी ऐसी चीज की, बहुत मजा आता है। अभी वो बतला रहे थे कि समझ प्रकाश जी कि आप ऐसी गाड़ी की कल्पना करो कि जो गाड़ी आपके पास में हो और वो गाड़ी किसी से टच नहीं होती हो, या किसी से टच होती भी हो, टकराती भी हो, पहाड़ से गिरती हो, खाई में गिरती हो, तब भी एक स्क्रैच भी नहीं आता हो। बोलो फिर आप उस गाड़ी को कैसे चलाएंगे? चला चला, मार मार, धक्का दे दे, कोई बात नहीं, गिरा दे ऊपर से पहाड़ से, देख फिर भी एक स्क्रैच भी नहीं आया, कुछ ही नहीं हुआ, खरोंच मात्र भी नहीं आई। रोड पर चलेंगे तो सावधानी से चलेंगे, टकरा नहीं जाए, स्क्रैच नहीं पड़ जाए। आपके वहाँ तो बहुत सावधानी से चलती है, सारी गाड़ियाँ सिस्टमेटिक चलती है, लेकिन हमारे यहाँ तो एक ट्रैफिक के अंदर गाड़ी चलाना आसान काम नहीं है। ठीक बात है। मतलब आप गाड़ी लेकर के जाएं और 10-5 दिन 15 दिन के अंदर आपकी गाड़ी पर चलाते हुए स्क्रैच न पड़े तो आश्चर्य जैसी बात दिखती है। इतनी सट के चलती है गाड़ियाँ, आप भय ही बना रहता है, डर ही रहता है, सावधानी से चलाओ, धीरे चलाओ, स्क्रैच नहीं हो जाए। नहीं लाते हैं तो कितना भय रहता है। हम कह रहे हैं आपकी गाड़ी पे कोई स्क्रैच नहीं होता, आप कैसे अंदाजन चलेंगे? टकराती ही नहीं है। आप यदि अंदर बैठे हुए हैं आपको खरोंच भी नहीं आएगी। निर्भय होकर के करते हैं ना काम। जिनवाणी माता हमारे को एक कवच पहना रही है कि तू मरता नहीं है, न में मृत्यु कुतो भी। किस बात का भय होगा बतलाओ? अब भय कहाँ चला जाएगा? और न में व्याधि कुतो व्यथा, मेरे में व्याधि नहीं है तो व्यथा किस बात की? मेरा मरण नहीं है तो डर किस बात का? दो बातें कह दी ना, मरता भी नहीं है और न व्याधि, बीमारी भी नहीं है। कोई व्यक्ति कहे साहब ये साहब मरेंगे तो नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन बीमारी तो, बीमारी की हालत ऐसी होती है कि युवा अवस्था में बीमारी इतनी खतरनाक चीज है। ठीक बात है। क्या तो कह रहे हैं तुम्हारी बीमारी भी नहीं होती, मरोगे भी नहीं, बीमारी भी नहीं होती। कि साहब बीमारी नहीं हो, मरे नहीं, लेकिन बुढ़ापा तो आएगा ही। बुढ़ापा अपने आप में एक बीमारी है। और सिर्फ बुढ़ापा हो तो भी हाथ पांव धूजते हैं, उठते बैठते हुए, कांपता है, घबराता है, डरता है। तो कहते हैं बाल वृद्ध यौवन नहीं, ये भी नहीं है। अब बोलो अब किस बात का डर है? तो पहले कहा कि साहब मरण का भय है, मेरे को मौत से बहुत डर लगता है। जिस तरह हृदय में बैठा दिया गया कि तुम्हारा मरण नहीं होता, तुम अमर हो। अब इसके अंदर में ये बात बैठ भी गई कि चलो ठीक है मैं अमर हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन बीमारियां तो होगी।
तो फिर कहा तुम्हारी बीमारियां भी नहीं होगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो, ऐसा तुम्हारा स्वरूप है। तो अगर कोई बात नहीं साहब, मरूंगा नहीं और बीमारी भी नहीं होगी, लेकिन बूढ़ा तो होऊंगा ही, नहीं मरूंगा तो आखिर वृद्धावस्था तो आएगी ही ना, आखिर ये युवावस्था कब तक चलेगी, ये बुढ़ापा तो आएगा ही। अरे ये बालक, यौवन, बुढ़ापा, बीमारियां, ये सब पुद्गल की भीड़ है, ये तुम्हारी नहीं है। तुम किसको अपना मान बैठे हो? ये सारी तकलीफ उल्टे चिंतन की वजह से हो रही है। चिंतन बदलना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। हमारी सोच और हमारा चिंतन यदि बदल गया तो फिर ये शरीर हमारे को दुख का कारण नहीं बनेगा। जो शरीर वर्तमान में हमारे को दुख का कारण दिखाई दे रहा है, वस्तु स्थिति यह है कि वो शरीर हमारे दुख का कारण नहीं। क्या वो शरीर हमारी पीड़ा का कारण नहीं है? पीड़ा का कारण देह नहीं है, पीड़ा का कारण मोह है। हम शरीर से दुखी नहीं है, हम मोह से दुखी हैं। हाँ जी। लगता ऐसा है कि शरीर से दुखी है, लगता तो ही है, लगता तो ऐसा ही है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ में 3 अध्याय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, अंतराय, आयु नाम, गोत्र, एक एक कर्म का नाम देकर के हेडिंग बनाई और क्या लिखा? उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, ये हेडिंग दी। जैसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, कर्म के क्षयोपशम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। प्रकरण पढ़ना प्रारंभ किया हमने, लगा कि अच्छा ज्ञानावरण, दर्शनावरण के क्षयोपशम से दुख, जैसे इनके क्षयोपशम से दुख, तो उन्होंने घटित कर दी बात। अंत में निष्कर्ष में ले जाकर सबने ये बात कही कि परमार्थतः तो दुख इच्छाओं के कारण है और इच्छाएं मोह जनित है। बोलो, कहा ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, कर्म के क्षयोपशम से दुख बतलाया। तो ऐसी बात की वहां पर कि भाई ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, कर्म के क्षयोपशम से क्या होता है कि साहब पूरा जानना नहीं हो पाता। कि यदि पूरा जानना नहीं हो पाता उनके क्षयोपशम की वजह से, तो इसका अर्थ क्या हुआ बताओ? दुख किस बात का हुआ कि और जानने की इच्छा बनी रहती है, जानने में आता नहीं है, इच्छा बनी हुई है, दुख होता है, आकुलता रहती है। और फिर नीचे अंत में निष्कर्ष वाक्य सब में इस तरह का दिया, यह जो इच्छा है यह मोह के निमित्त से होती है, इसलिए वस्तुतः मोह ही एकमात्र दुख का कारण है। सही अन्वय अर्थ पढ़ लिया अपन ने यहाँ, और पढ़ लो एक बार। मेरा मरण नहीं तो डर किसका? रोड पर चलने का डर नहीं, किसी के गोली मारने का डर नहीं, दूसरों की धमकियां देने का डर नहीं। कोई व्यक्ति हमारे को धमकी देवे कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, बोलो कितना डर लगेगा? अच्छा आज बतलाइए, आज यदि हमारे पास में इस तरह से कोई धमकी भरा कॉल आ जाए तो हमें कितना डर लगता है? भाई साहब ऐसा धमकी भरा कॉल आ जाए ना तो रात को नींद नहीं आती, बहुत डर लगता। कोई व्यक्ति कहे ना कि कल का सूरज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सूरज होगा, समझ लेना जिंदा नहीं बचोगे, ऐसा कॉल आ गया। पहले के जमाने में जब डाकुओं का जमाना था तो उस समय डाकू लोग कागज पर लिखकर, खून से कागज पर लिखकर पत्थर में बांधकर और व्यक्ति के घर में फेंक जाया करते थे। और जब वो व्यक्ति उस पत्थर और उस कागज को खोल के देखता था तो उसमें धमकी लिखी रहती थी। बोलो फिर क्या हाल होता था? डर लगता था। अच्छा ऐसी धमकी कोई हमें देने के लिए आए और सतगुरु वहां बैठे हों और वो कहे कि चिंता मत कर तू अमर है, बोलो अब किस बात का डर? मारने की धमकी दे रहा है ना, जब मैं मरता ही नहीं हूं
तो तुम्हारी धमकी से मेरे को किस बात का डर लगेगा? डर तो उसे लगे जो मरता हो, भय तो उसे हो जिसको मर के कहीं जाना हो। अरे मैं तो अनादि से जैसा था वैसा ही हूँ, इसलिए मुझे किसका डर? कोई कहे देखना रोड पर निकलोगे ना तेजाब फेंक देंगे आपके शरीर पर। बहुत घटनाएं यहाँ इंडिया में घटती रहती है इस तरह की। चेहरा बिगाड़ देते हैं, तेजाब फेंक देते हैं, आधा जला देते हैं, ऐसी दशा होती है। अब कोई व्यक्ति ऐसी धमकी दे दे निकलो बाहर, नहीं तेजाब फेंक दिया, घमंड करते हो ना तुम, सब बराबर कर देंगे। और कोई कहे अरे कितना भी तेजाब फेंक ले, वो तेजाब तेरे टच ही नहीं होगा, ऐसा पावरफुल है तू। अच्छा बतलाओ, कोई व्यक्ति, राम रावण का जब जमाना था तो ऐसे तीर चलते थे कि उधर से रावण ने अग्नि बाण चलाया। अब सामने वाला व्यक्ति डरने लग जाए, कौन डरेगा? वो व्यक्ति डरेगा उस अग्नि बाण के चलाए जाने पर जो अग्नि से जलने का भय रखता हो। लेकिन जिस व्यक्ति के पास में उस अग्नि बाण को शमन करने के लिए जल स्रोत्र का बाण हो, तीर चलाए, रास्ते में ही उसको वापस लौटा देता है, खत्म कर देता है, नीचे गिरा देता है। पहले आती थी ऐसी रामायण 20-25 साल पहले, तो ऐसा दिखाते थे, उधर से एक तीर चलाया रावण ने, अग्नि जल चलाया रामचंद्र जी ने, और बीच में वो उस अग्नि को शांत कर दिया उसकी, इसके जलवाण में। तो जिसके पास में उसका इलाज हो, जिसके पास में उसका प्रतिकार हो, जिसके पास में उससे सुरक्षा के बचाव के साधन हो, फिर डरता नहीं है। क्या आपने मकान बनाया, लकड़ी का काम कराया, फर्नीचर का काम कराया, और आपने मकान बनते समय उसमें दीमक का ट्रीटमेंट कराया था पहले, बोलो अब आपको मकान में दीमक से डर लगता है क्या? ये आएगी ही नहीं, हमारे पहले ऐसा इलाज करवाया हुआ है। कोई चिंता की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। तो क्यों नहीं डरने की बात? अपने कुछ होगा ही नहीं, अपने को क्या दिक्कत है? जिस व्यक्ति में जैसे कई तरह की बीमारियां फैलती है ना, और उन बीमारियों के टीके लगते हैं, पहले वैक्सीन लग गए उसके, ये साहब ये हेपेटाइटिस बी का है, ये इसका है, ये चेचक का है, ये मालूम कितनी तरह की बीमारियां, और उनके पहले से ही इस तरह के आपने लगा लिया, तो अब आपको उस तरह का कोई खतरा नहीं है। ये पल्स पोलियो की दवाई बहुत छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पिलाई जाती थी पहले, तो अभी इन दिनों सुना नहीं, ऐसा कहते 2 बूंद जिंदगी की 2 बूंद कह करके 2 महीने के 4 महीने के बच्चों को क्यों पोलियो की दवाई, इससे क्या होगा कि पोलियो नहीं होगा उनके। अब बोलो, अब उस चीज का तो कम से कम डर नहीं है ना। जिस चीज से सुरक्षा का उपाय हम कर चुके उस संबंधी हमारे को डर नहीं लगता। जिस व्यक्ति को आकाश मार्ग से उड़ने की ताकत हो, उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति छत से फेंक देवे, उसको डर लगेगा क्या? फेंक दे, मैं तो उड़ना जानता हूँ, छत से नीचे फेंकेगा तो क्या हुआ, मेरे को कुछ असर ही नहीं होगा, मैं तो उड़ जाऊंगा। बोलो डर लगेगा क्या उसको? अब ये कह रहे हैं तुम्हारे बीमारियां होती नहीं है भाई। एक्चुअल में तकलीफ का कारण ये है कि आचार्यों की, संतों की इन बातों पर हमारे को भरोसा नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है। ठीक बात है, विश्वास यदि, हाँ सही है, बिल्कुल विश्वास नहीं है हमारे को। विश्वास हो तो डर नहीं हो, और डर है इसका मतलब विश्वास नहीं, हमें भरोसा ही नहीं है। मैं आपको कहता हूं 12 वर्ष बाद द्वारिका नगरी जलेगी। क्या जब ये घोषणा हुई और ये घोषणा हो गई कि उस पूरी नगरी में से 2 ही व्यक्ति बच पाएंगे, कृष्ण और बलदेव, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं बचेगा। अब बोलो कृष्ण को कितना डर लगेगा, हम भी जल गए तो लगेगा डर, हम भी भस्म हो जाएंगे, द्वारिका नगरी जल जाएगी,
हमारा क्या होगा। नहीं लगेगा डर, घोषणा हो गई, स्पष्ट है, केवल ज्ञान में आ गई, दिव्य ध्वनि में आ गई ये बात। हम दोनों का कोई व्यक्ति बाल बांका नहीं कर सकता, कितनी भी अग्नि जलाओ, लेकिन हम नहीं मरेंगे। अब किस बात का डर? निडर होकर के एक एक व्यक्ति को बचाने के लिए प्रवेश कर गए उसमें, नगरी में, बचाने के लिए नहीं बचा पाए, एक भी व्यक्ति को नहीं बचा पाए। क्यों गए अंदर? बचाने के लिए। डरते तो खुद बचने का प्रयास करते, लेकिन भरोसा था भगवान की वाणी पर, लेकिन पक्का भरोसा भी नहीं था, थोड़ा बहुत उस विश्वास और श्रद्धा में थोड़ी सी कचावट थी, इसलिए प्रयास तो कर ही रहे थे। माता पिता को बचाने में लग गए, हाथी लगा दिए, घोड़े लगा दिए, अपनी पूरी सेना लगा दी, रथ में लगा करके रथ को खींचो, रथ ही नहीं खिंच रहा है, चल ही नहीं रहा है। हजारों हाथियों का बल होता है कृष्ण बलदेव, नारायण प्रति नारायण, नारायण और बलभद्र में, खुद जुट गए उसमें, रथ को लेकर के खींचने के लिए बाहर निकाल दें, रथ ही टूट गया और दरवाजा गिरा उनके ऊपर, लकड़ियां गिरी और दोनों के दोनों माता पिता मर गए, नहीं बचाया जा सका। जिसका जीवन लंबा हो उस व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता। क्या किसी चीज को हम फेंकें और हमें डर हो ये दीवार से नीचे गिर करके, तो हमें डर लगता है। और जिस चीज के बारे में हमें विश्वास होता है कि इसे दीवार की तरफ फेंको, दीवार पे चिपक जाती है, नहीं टूटेगी। ऐसी वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, मतलब हर तरह से अनब्रेकेबल, ऐसी ऐसी चीजें जो लोग दुकानदार बेचते हैं, वो कहते हैं कि ये प्लास्टिक ऐसा है, इसके ऊपर 2000 टन 2000 किलो 2-5 टन ट्रक भी निकाल दो तो ये प्लास्टिक नहीं टूटेगा। और कई तो सेल्समैन ऐसा प्रयोग करके दिखाते हैं कि वो प्लास्टिक की प्लेट रखते हैं, ट्रे रखते हैं, कि कांच रखते हैं और खड़े हो जाते हैं उसके ऊपर, कि क्यों नहीं टूटेगा, हम खड़े होके दिखाते हैं इसके ऊपर, और ग्लास के ऊपर खड़े हो गए और नहीं टूटा। विश्वास है उसको, उसे डर नहीं है, वो बेझिझक कहता है भाई साहब आप खड़े हो जाओ, भाई साहब ऊपर से अपने हाथ से छोड़ दो इसको। अपने को डर लगता है, कैसे छोड़? अरे नहीं, मैं कह रहा हूं ना, छोड़ दो आप, कुछ भी नहीं होगा। विश्वास है, ये विश्वास ये संत हमारे को दिलाना चाहते हैं, तो ये बीमारी नहीं होती। अरे नहीं 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 हो जाएगी तो क्या होगा, नहीं नहीं बहुत तेज गर्मी है, मैं तो ऐसा पानी नहीं पीऊँ और एसी में से बाहर नहीं जाऊं और इतनी गर्मी में धूप में बाहर नहीं निकलूं और लू लग जाएगी तो क्या। ये विश्वास तेरे नहीं लगती है यार, तो क्यों चिंता कर रहा है? अजी साहब कैसे नहीं लगती? एक दिन पड़ गया था बीमार, मैं धूप में, तेज धूप में निकला, इतना तेज सर में दर्द हो रहा था। आप क्या बात करते हो? होती है साहब, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। अरे भैया ये पीड़ा तुझे नहीं है, ये सब पुद्गल की भीड़ से ज्यादा और क्या कहें, ये सब पुद्गल की भीड़, पड़ोसियों की भीड़ लगी है, अपना कोई नहीं है। देखिए, मुझे व्याधि नहीं तो पीड़ा कैसी, मैं बालक नहीं, मैं वृद्ध नहीं, और मैं युवक नहीं। तीनों बातें आ गई, बालपन, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। तीनों अवस्थाएं इस शरीर की हो रही है, लेकिन इन तीनों अवस्थाओं में व्याप्त रहने वाला, इन तीनों अवस्थाओं में रहते हुए भी अवस्था स्वरूप नहीं हो जाने वाला ऐसा ज्ञायक तत्व में हूं, जो इन अवस्थाओं रूप में ही हो जाता है। दिखती है ऐसी स्थिति, कोई बात नहीं, बुढ़ापा दिख रहा है, लग रहा है कि ये बुढ़ापा, लेकिन मैं बुढ़ापा रूप नहीं हो गया,
मैं बालक नहीं था, नहीं था, नहीं था, क्योंकि यदि मैं बालक होता तो बालकपन के चले जाने के साथ साथ मेरा अस्तित्व भी चला जाता। बस। तो क्या है साहब फिर ये सर्व अवस्थाएं पुद्गले संति, पुद्गल की है। ये सारी की सारी अवस्थाएं किसकी है? पुद्गले संति, पुद्गल की हैं। टीका, एको हम इत्यादि से जिसका आत्म स्वरूप निश्चित हुआ है, ऐसा मुझे। ये एको हम क्या चीज है? ध्यान आ रहा है आपको एको हम क्या है? कई दिन बाद में होती है ना चर्चा, ध्यान नहीं आती है। पीछे चर्चा की है अपन ने एको हम की, श्लोक दिया था पीछे, ध्यान आ रहा है कुछ? एम एक को वहां से अपन ने चर्चा की थी, मेरे ख्याल से लास्ट वीक की चर्चा होगी। एको हम 27 नंबर का श्लोक था। एको हम निर्मम है शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर है, बाह्या संयोग जा भावा मत है सर्वे के सर्वथा। एको हम निर्मम है, तो वहां से उसकी बात कर रहे हैं कि मैं एक हूँ, मैं ममता रहित हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, मैं शुद्ध हूँ इत्यादि के माध्यम से आत्मा का स्वरूप निश्चित हुआ है। वहां आत्मा का स्वरूप निश्चित कर दिया गया था। ऐसे मुझे मरण साथ प्राण त्याग नहीं है। बोलो, कारण की चित्त शक्ति रूप भाव प्राणों का कभी भी त्याग नहीं होता, कभी भी भाव प्राणों का घात नहीं होता। 4 भाव प्राण हैं इस जीव के, सुने होंगे आपने पहले भी। सुख, सत्ता, चैतन्य, अवबोध, ये भाव प्राण हैं जो हमारे हैं। ठीक है, सुख, सत्ता, चैतन्य, अवबोध 10 द्रव्य प्राण हैं। इंद्रिय बल, आयुष, वाचोश्वास 5 इंद्रियां, मन वचन काया 3 बल, वाचोश्वास और आयु। वो 10 बहिरंग प्राण हैं जो शरीर रूप हैं, उनका अभाव होता है, वे छूट जाते हैं, वे चले जाते हैं। लेकिन चैतन्य प्राणों से जीने वाला मैं कभी भी उन भाव प्राणों से रीता नहीं होता, उन भाव प्राणों से रहित नहीं होता। कारण कि चित्त शक्ति रूप भाव प्राणों का कभी भी त्याग नहीं होता। क्योंकि मेरा मरण नहीं है, इसलिए मरण के कारणभूत काला नाग आदि का भय भीति मुझे कहाँ से हो। अपने जमाने की हिसाब से चर्चा करते हैं, काले नाग की चर्चा कर दी। वो जमाने की बात है, जिस जमाने में आपको तो अमेरिका में देखने को ही नहीं मिलते होंगे, हमें यही नहीं मिलते देखने को, सिटी में, शहर में। काला नाग कहाँ देखने को मिलेगा? यहाँ होते हैं बहुत नाग। आपके होते हैं वहाँ? बहुत नाग होते हैं यहाँ पर, रेटल स्नेक्स और सब तरह तरह के होते हैं, बहुत है। और आपके वहाँ आसपास में जहाँ आप रहते हैं, जिस टाउनशिप में, वहाँ निकलते हैं? वहाँ यहाँ भी निकलते हैं नाग। हाँ जी। अच्छा अच्छा। वगैरह में तो बहुत निकलते हैं। अच्छा, चलिए, तो उनके डर की बात कह रहे हैं यहाँ कि अब किसको डर होगा? मतलब मरण के कारणभूत काला नाग निकल गया, तो आदि का भय भीति मुझे कहाँ से हो? अच्छा, किसी व्यक्ति के पास में ऐसा सॉल्यूशन है, ऐसे निकल गए, एंटीडोज बनते हैं ना बहुत सारे, तो इस तरह का एंटीडोज उसके पास में है कि उस व्यक्ति को यदि सर्प डसेगा तो सर्प का जहर कुछ भी असर नहीं करेगा, सर्प का जहर उसको लगता ही नहीं है। ऐसा एंटीडोज उसके पास में है, और है उसके पास में, उसके लगा हुआ है शरीर में। अब सामने कोई सर्प आ गया या 2 सर्प आ गए, या कोई व्यक्ति सर्प लेकर के आया उसको डराने के लिए,
उसको डर लगेगा क्या? रावण जैसे हंसता रहेगा, दोनों हाथ दिखा करके दांत निकाल करके हंसेगा, हा 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 ऐसा दिखाएगा कि हाँ इससे क्या होगा, ये सांप मेरा क्या बिगाड़ देगा, मेरे तो सांप का कोई असर ही नहीं होता। ऐसा होगा कि नहीं? ये मरण के कारणभूत काला नाग आदि का भय भीति मुझे कहाँ से हो? मुझे किस बात का डर होगा उस काले नाग से? शेर मेरे सामने आ जाए तो मुझे डर नहीं लगता। अच्छा, मुनिराजों को क्यों नहीं लगता? जिनके निकट सिंह आदि पशु भी भूल जाते क्रूरता। अब बताओ क्यों भूल गए? हाँ, देवी के प्रति आसक्ति नहीं है। एक चीज हृदय में चलती है उनके ज्ञानी धर्मात्माओं के अंदर में, एक धारा बराबर चलती है। शेर के सामने, जब शेर सामने आता है तो अंदर में धारा क्या चलती है? ये शेर आया है सामने और ये शेर पंजे मारेगा, दाढ़ से खाने का प्रयास करेगा, ये करेगा ना। लेकिन अंदर में ये चल रहा है कि शेर के पंजे जहां तक जाते हैं वहां तक मैं हूं ही नहीं, और जहां मैं हूं अंदर में विराजमान वहां तक शेर के पंजे पहुंचते ही नहीं है। बोलो क्या होता है? ये जो चिड़ियाघर वगैरह, जू वगैरह, वहाँ क्या होता है? ऐसा होता है कि कुछ ऐसे डबल वो लगे हुए होते हैं, जाल बने लगे हुए होते हैं। तो एक जाल से आप हाथ अंदर डाल दो तो दूसरे जाल तक नहीं पहुंच पाता, तो अंदर जो शेर चीता वगैरह हैं वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो बच्चे क्या करते हैं? बाहर से उन जानवरों को चिढ़ाते हैं। क्यों चिढ़ाते हैं? वो जानते हैं ये कितना भी घुर्राए, कितना भी झपट्टा मारने की कोशिश करे, ये मेरे तक पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए मुझे किस बात का डर? मुनिराज भी ये मान करके बैठते हैं, जहां मैं हूं वहां तक इसके पंजे पहुंचते नहीं है, और जहां तक इसके पंजे पहुंचते हैं वो मेरा स्वरूप नहीं है। खत्म हो गई बात, बस। इसलिए मुझे किसी प्रकार का भय नहीं। और पंडित जी, दूसरी एक ये बात है ना कि मुनि जी कब भी बाहर कितना भी भय हो लेकिन वो अपने स्वरूप में समा जाते हैं, तो भी वो बचे ही रहते हैं। इन द सेंस कि आपने कहा वैसे ही आत्मा तक कोई पहुंचता नहीं है, लेकिन वो खुद वहां पहुंचते हैं तो फिर उनको डर नहीं रहा। चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, बस चैतन्य गुफा में रहते हैं। तो अगर चैतन्य गुफा में रह रहे हूँ, उन्हें किस बात का डर? वो जानते हैं मेरी गुफा में शेर का प्रवेश नहीं है। मैं जहाँ जाकर के अपने उपयोग को लगा करके विश्राम करूंगा, अंदर में जाते हैं, स्वयं स्वरूप में जाकर के गुप्त हो जाते हैं, अंदर जाकर के विश्राम करते हैं। बताओ, कमठ ओले बरसा रहा था, पत्थर बरसा रहा था, और पार्श्वनाथ कितने दुखी हो रहे थे? कुछ भी नहीं, अंदर चले गए हो। तो जब बाहर आंधी तूफान आ रहा हो, आप अपने दरवाजे खिड़कियां बिल्कुल पैक करके बंद करके अपने घर में शांति से बैठ करके कुछ काम कर सकते हैं कि नहीं? आ रहा होगा बाहर तूफान, हम सुरक्षित हैं हमारे घर में। ऐसे ही बाहर में क्रूर पशुओं का उपसर्ग का, 22 प्रकार के परिशहों का, अनेक प्रकार की पीड़ाएं, यातनाएं, जो कुछ भी हो रहा है, त्रियंचकृत मनुष्यकृत उपसर्ग दिखाई दे रहे हैं। और वे सोचते हैं अपन तो चलो भैया फटाफट भाग चलो अंदर, और वे अपने स्वरूप में चले जाते हैं, शांत रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। पंडित जी एक ही का, हाँ बोलिए। हाँ, वो आपने ये शेर का जो उदाहरण दिया तो उससे मुझे याद आया, स्वामी जी का एक 1963 में मैसूर में टाइगर के साथ पिक्चर है। आपने देखा है क्या? अच्छा, नहीं देखा। अच्छा, वो कई किताबों में छपे हुए हैं। तो उनको टाइगर ऑफ मैसूर एंड संत ऑफ सोनगढ़ करके वो पिक्चर का टाइटल है। 1963? हाँ, 2000 वीर संवत 2490 का है, मैसूर में पिक्चर लिया हुआ है।
तो सत्य घटना है। मुझे ये नहीं पता, मैं अपनी जैन धर्म की बुक्स में उसका फोटो है, उसका डिस्क्रिप्शन है, वो मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। तो उसमें वीर संवत 2490 मैसूर लिख के वो फोटो छपा हुआ है और उसके ऊपर वो टाइटल है जो मैंने आपसे बताया। पर मतलब मुझे ऐसे ही जानना था कि तो उसमें स्वामी जी टाइगर बैठा हुआ है और स्वामी जी ने उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है। तो उसके टाइटल के नीचे लिखा है, पिक्चर है, काल्पनिक है, ओरिजिनल पिक्चर है वो मुझे नहीं पता। पिक्चर मतलब हाँ ये फोटो का ही प्रिंट आउट है, पर ये फोटो किसी ने बनाया है या कोई पॉइंट समझा रहे हैं, मैंने इसलिए पूछा आपसे कि इनकेस आप या और मुमुक्षुओं को किसी को पता हो तो मुझे जानना था। नहीं, ऐसी घटना सुनी नहीं है। शायद समर्थ प्रकाश जी भाई साहब की नॉलेज में हो, तो उन्होंने बहुत अध्ययन किया है गुरुदेव के बारे में। ब्रह्मचारी समर्थ प्रकाश जी साहब ने उन्होंने काफी प्रवचन भी किए हैं उनकी पूरी कहानी कथा के ऊपर। ये जंगल का टाइगर है, किसी का पेट है, महाराजा का। हाँ, मैं क्योंकि उन्होंने गुरुदेव के बारे में वो बहुत सोनगढ़ और आसपास के एरिया में गांव में गए हैं, घूमे हैं, खूब परिचय प्राप्त किया है उन्होंने, मतलब गुरुदेव के बारे में। तो बहुत बारीकी से पिक्चर लोगों से मिलकर के एक व्यक्ति से बहुत एविडेंस इकट्ठे किए हैं उन्होंने, समर्थ प्रकाश जी ने। अच्छा हाँ, बहुत नहीं तो अभी हम काम किया है ना 125वीं जयंती पे समर्थ प्रकाश जी को सुना था, पर ये मुझे याद नहीं है उन्होंने इसके बारे में कुछ। नहीं अभी तो नहीं कहा उन्होंने। हाँ चलिए खैर कोई बात नहीं। उसके नीचे लिखा है, सिंह कहता है मुझे भी शांति ही पसंद है। ओके, बस इतना ही कह रहा। ठीक है, चलिए अच्छा है। आप मेल भेज दीजिएगा जिससे मैं भी देख लूंगा उसको। ठीक है ना। चलिए, यहाँ क्या बात कह दी इन्होंने, एक को हम ये चिंतन चलना चाहिए, जिसका आत्म स्वरूप निश्चित हुआ ऐसा मुझे मरण नहीं, प्राण त्याग नहीं है। कारण कि चित्त स्वरूप भाव प्राणों का कभी भी त्याग नहीं होता, भाव प्राणों का कभी भी नाश नहीं होता, क्योंकि मेरा मरण नहीं। इसलिए मरण के कारणभूत काला नाग आदि का भय भीति मुझे कहां से हो, अर्थात मैं किसी से भयभीत नहीं, ऐसा अर्थ है। तथा व्याधि अर्थात वातादि दोष की विषमता मुझे नहीं है, मुझे नहीं हो सकती। वात आदि 3 दोष कहे हैं, वात पित्त कफ, ये तीनों तो सबके शरीर में होते हैं, वात पित्त कफ। लेकिन वात पित्त और कफ, इन तीनों का संतुलन बिगड़ जाने से आयुर्वेद ये कहता है, आयुर्वेद शास्त्र ये कहते हैं कि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इनकी विषमता मुझे नहीं है। देखो, व्याधि अर्थात वात आदि दोष की विषमता, उनका संतुलन बिगड़ जाना, उनका कॉम्बिनेशन बराबर नहीं रह पाना, ये मुझे नहीं है। क्योंकि वात आदि का संबंध मूर्त पदार्थों के साथ है। क्या वात का संबंध, हवा का संबंध किसके साथ में है? मूर्त पदार्थ के साथ में है। इसलिए ज्वरादि विकारों से मुझे व्यथा पीड़ा कैसे होगी? क्योंकि शरीर से संबंध रखने वाला है, मुझे इससे पीड़ा कैसे हो सकती है? तथा मैं बालादि अवस्थाओं वाला नहीं। अंतिम बात कह रहे हैं कि मैं बाल आदि अवस्थाओं वाला भी नहीं हूँ। इसलिए बाल आदि अवस्थाओं से उत्पन्न होने वाले दुखों से मैं किस प्रकार गिरूं? उन दुखों से मैं क्यों दुख भोगूं? ये साहब बचपन है, ऐसी अवस्था, अरे मेरे को है नहीं भाई साहब, मुझे नहीं है तकलीफ, मैं किस प्रकार दुखी हूँ? ऐसा सामर्थ्य से यहाँ समझना। पूछता है कि तब मृत्यु आदि किसमें होती है? ये मृत्यु, व्याधि, बालक, युवा आदि अवस्थाएं, ये पुद्गल में
अर्थात मूर्त शरीर आदि में ही संभवती है, क्योंकि वे मूर्त पदार्थों का धर्म होने से अमूर्त ऐसे मुझ में उनका होना बिल्कुल संभव नहीं है। अर्थात मेरे में किसी भी प्रकार की अवस्था नहीं हो सकती है, ऐसा ये निष्कर्ष स्वरूप वाक्य इन्होंने यहाँ कहा है। भावार्थ की चर्चा फिर अपन आगे करेंगे, अभी की बात को हम यही विराम। जनवाणी स्तुति। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, ओ वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ, सदा देता हूँ। नौ वर्णों का मंत्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय